अस्सलाम वालेकुम। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40 मिलियन तक तुर्क जो थे वो व्हाट्सएप इस्तेमाल किया करते थे। अब तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ गए होंगे, मगर पिछले कुछ रोज के दौरान जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप के हवाले से, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के हवाले से तनकीद की जाती रही और हमने भी वीडियोस बनाई इसी हवाले से कि किस तरह व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी के तहत जो प्राइवेसी थी उसका इतना सख्त फैसला लिया है। तो हमारी हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन तुर्क हुकूमत बहुत आगे जा चुकी है और तुर्क हुकूमत ने ऐसे फैसले लिए हैं कि उन फैसलों के बाद उनकी आवाम भी उनके साथ खड़ी हो गई है और वो अब अपनी ही एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको अब कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है। उनकी कौम जो है यकजा है, हुकूमत के साथ खड़ी है और उन्होंने कैसा इनकलाब बर्पा कर दिया आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। और फिर आप अपने पाकिस्तान का हाल भी देख लीजिएगा कि हमारी हुकूमत ने क्या किया, इस हवाले से कौन सा अहम फैसला लिया या अब तक हमने इस बात को कितना संजीदा लिया है। तुर्की की एक नाज़रीन, तुर्की की जो तैयब उर्दवान की जो टीम है, उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया था कि व्हाट्सएप को अब इस्तेमाल करना वो बंद कर देंगे और व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद करने के साथ साथ उन्होंने आवाम से भी दरख्वास्त की थी कि आपने भी व्हाट्सएप इस्तेमाल जो है वो अब नहीं करना, बल्कि उसके बजाय BIP ऐप इस्तेमाल की जा रही है तुर्की के अंदर। और ये तुर्किश कम्युनिकेशन कंपनी तुर्क सेल का ही एक यूनिट है, यानी कि तुर्की की ही अपनी एक उनकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि वो ऑनरशिप के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो तुर्की की अपनी हैं। तो 24 घंटे अब देख लिए आप ये कि वो उन्होंने कहा कि हमने ये इस्तेमाल करनी है, तो किस तरह तुर्की की जो अवाम है उन्होंने अपनी हुकूमत की बात मानी, वो अपने सदर के साथ खड़े हुए, उन्होंने अपनी हुकूमती अहलकारों की बात मानी। हुकूमत के ऊपर उनका इतना ट्रस्ट है कि 24 घंटों के दौरान, पिछले 24 घंटों के दौरान जो BIP के यूजर्स हैं उनमें कम से कम 11,20,000 से ज्यादा लोगों का इजाफा हुआ और दुनिया भर में ये ऐप कम से कम 5,30,00,000 से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, अब एक जानिब तो ये था कि तुर्की की जो अवाम है उन्होंने किस तरह अपनी ही एप्लीकेशन को, जो उनकी बनी हुई थी पहली, उन्होंने अपनी ही एप्लीकेशन को जिसमें उनकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट थी उसको उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, हुकूमत के साथ खड़े हो गए और उन्होंने जो व्हाट्सएप, जिसको हम समझते हैं कि नामुमकिन हो गया हमारे लिए व्हाट्सएप के बगैर जीना, उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कोई कौम यकजा हो, अगर कोई कौम अपनी हुकूमत के साथ खड़ी हो, अगर उनकी हुकूमत ईमानदार हो, तो कौमें इस तरह फैसले लेकर इस तरह अमल दरामद किया करती हैं। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत है, अब तक ऐलानों और दावों के बाद कोई चीज कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकी है इनसे। और जो हमारी अवाम है, अवाम भी अभी तक फुल मजे में है, फुल मस्त है कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमारी प्राइवेसी जो है वो नहीं रही है, अगर हमारा डाटा जो है, अगर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे भी जाएगी तो हमें कोई टेंशन नहीं है या कोई परवाह नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी हुकूमत ने ही अब तक इस मसले को इतनी संजीदगी से नहीं लिया है जितनी संजीदगी से लेने का हक अदा करना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्की की मिसालें देते हैं, मलेशिया की मिसालें देते हैं, लेकिन इस तरह के जब काम करने की नौबत आती है, जिस तरह का काम करने का जब वक्त आता है कि ठीक है अब उनको फॉलो करें या उनको देखें कि जिस तरह उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई हम भी उसी तरह की पॉलिसियाँ बनाएं, तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत पीछे नजर आते हैं। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान जो है वो तब्दीली के असरात या समरात हासिल नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान की जो अवाम है, वज़ीर आज़म उनको एतमाद में लें और व्हाट्सएप के हवाले से कोई ठोस फैसला लें, कोई ठोस पॉलिसी बनाएं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत भी उसी तरह मुत्तहिद हो जाएगी व्हाट्सएप के खिलाफ, जिस तरह तुर्की की अवाम और तुर्की की हुकूमत हो चुकी है।